गाइस, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन। हम देखने वाले आज हमारा फ्यूचर टेंस का सब टेंस चल रहा है हमारा। आज हम स्टार्ट करेंगे सेकंड वाला फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, अर्थात वर्तमान लगातार भविष्यकाल जिसको बोलना चाहिए। अब इसकी आइडेंटिफिकेशन, जैसा कि जहाँ कंटिन्यूअस वर्ड होता है वहाँ रहा, रही, रहे शब्द आते ही आता है। अब चूंकि हम फ्यूचर के बारे में पढ़ रहे हैं, फ्यूचर कंटिन्यूअस, तो यहाँ पर इस उपकाल के हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगी, रहे होंगे, रही होंगी, इस तरह के शब्द हमें वाक्यों के अंत में मिलते हैं या आते हैं। अब हम इसका फर्स्ट पार्ट अगर देखते हैं तो इसका फर्स्ट जो होगा वो होगा अफर्मेटिव या एसर्टिव। अब जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं, अफर्मेटिव या एसर्टिव का अर्थ होता है स्वीकारात्मक या सकारात्मक वाक्य। अब गाइस यहाँ हम इसका जो फॉर्मेशन होगा, रूप होगा, किस तरीके से हम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन जो किया जाता है उसको समझें। तो वाक्यों का अनुवाद करते समय, इट मीन्स ट्रांसलेशन करते समय, सबसे पहले सब्जेक्ट अर्थात कर्ता लिखा जाता है। जहां हमने कर्ता लिखा है उसके बाद फ्यूचर कंटिन्यूअस की जो हेल्पिंग वर्ब होगी विल बी और सेल बी, उसको लिखने के बाद मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, जहां हमने मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखा है उसमें हमें आईएनजी ऐड कर देना है। और जहां मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख करके जब हम आईएनजी ऐड कर देते हैं तो उसके बाद हमें इसमें कर्म लिखना होता है, तो उसमें हम कर्म लिख देते हैं। और कर्म लिखने के बाद हमारा जहां सेंटेंस पूर्ण हो जाता है या कंप्लीट हो जाता है उसे हम, जैसे कि हिंदी में पूर्ण विराम लगाते हैं, इसी प्रकार इंग्लिश में डॉट लगाया जाता है। तो गाइस लेट्स सी इट्स स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब फ्यूचर कंटिन्यूअस के अकॉर्डिंग विल बी और सेल बी आएगी। फिर उसके बाद हमने लिया है मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, उसमें हमें आईएनजी ऐड कर देना है। फिर उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट लिया है, फिर उसके बाद डॉट या फुल स्टॉप। हिंदी के अकॉर्डिंग अगर उसे समझते हैं तो सबसे पहले हमारा कर्ता लिखा हमने, फिर उसके बाद सहायक क्रिया लिखी है। सहायक क्रिया हमारी होगी विल बी या सेल बी। उसके बाद हमें मुख्य क्रिया का पहला रूप लिखा है, फिर उसमें आईएनजी ऐड किया है, फिर उसके बाद हमने कर्म ऐड किया है और फुल स्टॉप या पूर्ण विराम। अब गाइस देखते हैं कुछ एग्जांपल्स के बारे में। अब सूरज निकल रहा होगा, तो अब जो टाइम जिसको बोलना चाहिए, जो समय है, उसको गाइस आप दो तरीके से लिख सकते हैं, या तो एट फर्स्ट या इन द लास्ट। अब हमने यहाँ सबसे पहले लिखा है नाउ। अब हमने सब्जेक्ट है हमारा सन, फिर उसके बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब आई विल बी। अब उसके बाद निकलने को जैसे राइज, अब उसमें आईएनजी ऐड किया है, तो हमारी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो वो वर्ड हुआ आपका राइजिंग। नाउ द सन विल बी राइजिंग, अब सूर्य निकल रहा होगा। सेकंड देखते हैं हम, लोग अपनी जरूरत का सामान खरीद रहे होंगे। अब जो गाइस हमारा सब्जेक्ट है हमने वो लिखा है द पीपल, उसके बाद इसके अकॉर्डिंग हमारी हेल्पिंग वर्ब है विल बी, खरीदना बाय। अब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो उसमें हमें आईएनजी ऐड कर देना है, तो बाइंग हो गया। अब अपनी जरूरत का सामान, तो दे आर नीडेड थिंग्स। तो इस तरह से हम गाइस देखते हैं द पीपल विल बी बाइंग दे आर नीडेड थिंग्स, लोग अपनी जरूरत का सामान खरीद रहे होंगे। थर्ड वन देखते हैं इसका, वे उससे मेरे बारे में बातें कर रहे होंगे। यहाँ सब्जेक्ट आपका दे आया, हेल्पिंग वर्ब आपकी विल बी, बात करने के लिए टॉक, उसमें आईएनजी आपने ऐड कर दिया है तो टॉकिंग हो गया। अब उससे तो टू हिम, अब मेरे बारे में अबाउट मी। तो गाइस इस तरीके से हम देखते हैं दे विल बी टॉकिंग टू हिम अबाउट मी। तो यहाँ गाइस हम देखते हैं कि जो हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस जो सब टेंस सेकेंड हमारा है, उसमें जो हमने इससे पहले इंडेफिनेट पढ़ा था उसमें विल और सेल हेल्पिंग वर्ब रही थी, और यहाँ कंटिन्यूअस के अकॉर्डिंग उसी में विल और सेल में बी ऐड हुआ है। और जहाँ हमारा कंटिन्यूअस होता है तो इससे पहले भी जो भी हमने चीज़ें देखी थी उसमें भी हमने ये रिकॉग्नाइज किया था कि जहाँ भी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है कंटिन्यूअस में आईएनजी उसके फर्स्ट फॉर्म में हमेशा ऐड हो जाता है। तो इस तरीके से गाइस हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस जो लगातार भविष्यकाल जिसे हम बोलते हैं उसका हमने ये अफर्मेटिव या एसर्टिव सेंटेंस कंप्लीट होता है। आई होप इट विल बी हेल्पफुल फॉर योर नॉलेज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।